बहुत समय पहले की बात है। एक साधु महाराज नदी के किनारे एक छोटे से आश्रम में तपस्या में लीन रहते थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वे रोज रोज की दुनिया से कट चुके थे। उनका मन हमेशा ईश्वर में लीन रहता था और वे मानते थे कि जो भी होगा ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे। एक दिन भारी बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई। देखते ही देखते पानी का स्तर बढ़ने लगा और गांव के लोग वहां से सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। कुछ ग्रामीणों ने साधु महाराज के पास जाकर कहा, महाराज, बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कृपा करके आप सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। साधु ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैं अपनी तपस्या में मगन हूँ, मुझे ईश्वर पर भरोसा है, वे मेरी रक्षा करेंगे। आप लोग जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ग्रामीण उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, पर साधु टस से मस नहीं हुए और गांव वालों वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद पानी आश्रम तक पहुंच गया। कुछ व्यक्ति नाव लेकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने साधु को देखा, उन्हें पुकारा, बाबा, पानी बहुत बढ़ रहा है, जल्दी से नाव में बैठ जाइए, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। साधु ने उत्तर नहीं दिया, मुझे ईश्वर पर भरोसा है, वे मुझे बचा लेंगे, आप लोग आगे बढ़ो। कुछ समय बाद पानी का स्तर बढ़ गया। अब साधु की कुटिया भी डूब चुकी थी। साधु एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, वहां से ईश्वर का नाम जपने लगे। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आया और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने लगा। पायलट ने साधु को देखा और लाउड स्पीकर पर कहा, महात्मा जी, आपको बचाने आए हैं, नीचे रस्सी फेंक रहे हैं, कृपया इसे पकड़ लीजिए। लेकिन साधु ने फिर उत्तर दिया, मुझे ईश्वर पर भरोसा है, वे मेरी रक्षा करेंगे, आप आगे बढ़िए। पायलट ने बहुत समझाया, पर साधु ने उनकी एक बात न मानी। अंततः पानी और बढ़ गया और साधु बहकर नदी में चले गए। उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई तो उन्होंने ईश्वर से प्रश्न किया, प्रभु, मैंने आप पर पूरा विश्वास रखा, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तब ईश्वर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैंने 3 बार तुम्हें बचाने के लिए मौके दिए, पहले गांव वाले, फिर नाव वाले, फिर हेलीकॉप्टर वाला, पर तुमने किसी को नहीं देखा। मैंने तुम्हें अवसर दिया था, मैं अवसर तुम्हारे सामने ही भेजता हूँ, लेकिन तुम्हें पहचानने में तुम्हारा काम है। साधु ने अपनी गलती समझ ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमारी मदद करते हैं, पर अवसरों के रूप में करते हैं। अगर हम उन मौक़ों को अनदेखा कर देते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता नहीं कर सकते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें।